फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जो हम जैव प्रक्रम अपना पाठ चल रहा है उसमें एक नया टॉपिक शुरू करते हैं आज। वो है क्या अमीबा में पोषण। देखो बेटा, हमने तुम्हें बताया था जैव प्रक्रम का एक अनिवार्य भाग है क्या, पोषण पहला। तो अब हम ये तो समझ सकते हैं कि भाई जो हमारे जीव हैं उनके दांत होते हैं या वो खाना खा सकते हैं, खाना कैसे खा सकते हैं, लेकिन जो एक कोशीय जीव होते हैं जिनके मुंह नहीं होता है वो कैसे खाना खाते हैं, तो उसके लिए उनका पोषण कैसे होता है, तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। देखो बेटा, अमीबा जो होता है एक कोशीय जंतु है, ठीक है। उसका पोषण के लिए मुंह की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके मुंह नहीं होता है, ठीक है। इस क्या होता है ये बेटा, देखो ये कोशिका, एक कोशिका है, ये इसका केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। अब ये क्या करता है, जो जल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बहुत छोटे जीव होते हैं, उनको खाता है। तो उसको क्या कहता है, जैसे ही ये इसके संपर्क में, ये इसने खाद्य पदार्थ, खाद्य का कण देखा या कोई लार्वा या क्या देखा, तो ये जो है अपने जो कोशिका है उसको इस तरह से कर लेता है, एक फुटपाथ बना लेता है, उसको उसके अंदर से घेर लेता है, जो कण होता है खाद को उसमें घेर लेता है, ठीक है। फिर क्या करता है, उसको जब बंद कर लेता है तो ये खाद्य का कण क्या होगा, उसके अंदर चला गया। उसके अंदर जाने के बाद ये जो है अंदर की तरफ गति करता है। तो जब ये अंदर की तरफ गति करेगा तो क्या होगा बेटा, जो उसका उसने जो अपना उसके अंदर के जो जूसेस हैं, जो चीज़ें हैं, जो पचाने वाली चीज़ें हैं, उनको तो पचा लिया, बाकी वेस्ट पदार्थ को क्या करता है, वो इकट्ठा कर लेता है, और इकट्ठा करके जब उसकी कोशिका जब भर जाता है तो क्या होता है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अमीबा में ना तो मुंह होता है, ना जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसको बाहर निकालने के लिए कोई व्यवस्था होती है। तो वो क्या होता है, वो अपने उसको घेर लेता है भोजन को, और वैसे ही उसको बाहर निकाल देता है। तो जो कोशिका होती है वो जगह से खुल जाती है और उससे भोजन बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या क्या है बेटे, पहले अमीबा में पहला क्या है, भोजन को अपने पादप, ये इसके जो पाद होते हैं ना, ऐसे करके बना लिया, उसने घेर लिया, की सहायता से घेर लेता है। इसको हम कहते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। फिर क्या होता है, जो खाद्य रिक्ति होती है उसके अंदर उसे दबा लेता है, इसको हम क्या कहते हैं, पाचन। इसके अंदर के सारे जूसेस जो हैं, जिससे कि उसको ऊर्जा मिले, ठीक है, तो कुछ तो जो है वो ऊर्जा बन जाती है और कुछ जो है वो केंद्रक में आ जाती है, इसको हम कहते हैं पाचन। तीसरा है, जटिल पदार्थों का जो होता है वो विघटन सरल पदार्थों में हो जाता है, उसको हम कहते हैं अवशोषण, ठीक है। तीसरा हुआ, बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है, देखो सतह की ओर गति कर रहा है, इसको कहते हैं स्वांगीकरण, इसको क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। और फिर ये देखो, ये जो है एक जगह इकट्ठा हो जाता है सारा जो वेस्ट पदार्थ होता है, और फिर वो शरीर से बाहर निकल जाता है, इसको कहते हैं बहिक्षेपण, इसको क्या कहते हैं, बहिक्षेपण, ठीक है। समझ में आया। तो ये जो है बेटा उतार लो, ये इसलिए जानना जरूरी है कि हम जो जीव है, जो हम जैसे जीव हैं, उनको बारे में हम जानते हैं कि उनका पोषण कैसे होता है, लेकिन बहुत छोटे जो जीव हैं उनमें कैसे होता है, इसको जानना जरूरी था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट लिख देखा था कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। अब हम आज चढ़ेंगे कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है। देखो बेटा, मनुष्य जो होता है वो सर्वाहारी प्राणी है। कैसा प्राणी है, सर्वाहारी, ठीक है। लेकिन अमीबा और इसमें क्या फर्क है कि अमीबा में पोषण का कोई विस्तृत, कोई उसके अंदर एक प्रणाली विकसित नहीं थी, लेकिन मनुष्य के अंदर जो है वो पोषण की पूरी एक प्रणाली विकसित है, ठीक है।
तो मनुष्य में पोषण कैसे होता है बेटा? देखो, जो मनुष्य होता है उसका जो हमारा पोषण का तंत्र है वो मेन दो भागों में बांटा जा सकता है। एक को हम कहते हैं आहार नाल और दूसरे को कहते हैं पाचक ग्रंथियां। ठीक है, तो ये दो भाग होते हैं। और जो हमारी पहली भाग होता है क्या होता है? आहार नाल। आहार नाल क्या होता है? विभिन्न खंडों में बटा हुआ होता है, हर एक खंड का काम अलग अलग होता है। तो अब हम आज चलते हैं। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। देखो बेटा, मनुष्य में भी अमीबा की तरह वही पांचों स्टेप होते हैं। क्या? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। अब आहार नाल से ये होता है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, गले से, यहाँ से मुंह से लेके और रेक्टम तक। तो पहला क्या होता है? पहला हम क्या करते हैं? खाना मुंह में रखते हैं। ठीक है, तो पहला आ गया हमारा मुंह। तो क्या हो गया? मुंह का क्या काम है? भोजन को अंदर लेना। दांत का क्या काम है? हमारे भोजन को चबाना। चबाने का मतलब भोजन के छोटे छोटे टुकड़े कर देना। जीभ यानी जिह्वा, जिह्वा का क्या काम है? भोजन के साथ लार को मिलाना। क्यों मिलाना पड़ता है लार? जिससे कि हमारे जो भोजन है वो अंदर जाने लायक बन जाए। तो उसके लिए जीभ क्या करती है? लार को उसमें लपेटती है। तुमने देखा होगा जहां चप चप करते हैं, लार को जो है जीभ में लपेटती है। अब क्या है बेटे? ये लार कहां से आती है? ये लार हमारी आती है लार ग्रंथियों से। कहां से आती है? लार ग्रंथियों से। ठीक है, अब ये लार मिलती केवल पानी की तरह नहीं होती है। ये तुमने देखा होगा लार जो होती है थोड़ी थोड़ी गाढ़ी सी होती है, पानी नहीं होता है वो सिर्फ। ठीक, वो थोड़ी जो है वो गाढ़ी होती है। मनुष्य में लगभग एक दिन में 1.5 लीटर लार बन जाती है। तुमने देखा होगा थोड़ी थोड़ी देर बाद थूक निकलते रहते हैं। तो कितने दिन? 1.5 लीटर होती है। अब इस लार का क्या काम होता है? फालतू तो कोई चीज होती नहीं। लार क्या करती है हमारी? जो हमारे खाने में स्टार्च होता है, इसके लार के अंदर एक एमाइलेज एंजाइम होता है। वो इस जो हमारा स्टार्च होता है इसको काय में बदल देता है? शर्करा में। ठीक है, तुमने देखा होगा रोटी या चावल को थोड़ी देर चबाते रहो तो वो मीठा लगने लगता है। वो इसीलिए बनता है कि जो हमारा स्टार्च होता है उसके अंदर तो कोई स्वाद होता नहीं, वो तो स्वादहीन होता है। लेकिन जैसे ही वो एमाइलेज के साथ मिलता है तो उसमें क्या बनता है? शर्करा बन जाती है, तो हमें मीठी मीठी लगने लगती है। और एक और इसमें होता है लाइसोजाइम। लार में लाइसोजाइम क्या करता है? जो बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म कर देता है, जिससे अंदर जाने से पहले वो बैक्टीरिया वहां खत्म हो जाए। तो ये तो बेटा हमारा पहला खंड हुआ इसका। दूसरा खंड में आती है, जब इससे नीचे आते हैं ढक्कन खुलता है तो क्या होता है? भोजन ग्रसिका यानी कि भोजन नली जिसे कहते हो। ये कितनी सेंटीमीटर लंबी होती है? 25 सेंटीमीटर। अब इसका बेटा क्या काम होता है? इसका सिर्फ एक काम है, ये मुंह से अमाशय तक भोजन को ले जाना। ठीक है, इसका क्या काम होता है? भोजन नलिका का अमाशय तक ले जाना। ठीक है, अब ये ले कैसे जाएगी? तो बेटा देखो, इसके अंदर क्या होती है? मसल्स जो होती हैं वो सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। इसको कहते हैं हम क्रमाकुंचन गति। ठीक है, सिकुड़ती रहती है और फैलती रहती है। इससे क्या होता है? खाना आगे बढ़ता रहता है। उसके अंदर कोई मशीन थोड़ी, वो बैटरी थोड़ी लगी जो आगे बढ़ा देगी। वो इसी मसल्स सिकुड़ती रहती हैं और फैलती रहती हैं, उससे खाना आगे बढ़कर कहां तक पहुंच जाता है? अमाशय। अब ये हमारा दूसरा खंड हुआ। आहार नाल का ही पहला खंड ये था, दूसरा खंड ये हुआ। तीसरा खंड क्या है हमारा? अमाशय। ठीक है, अमाशय। अमाशय जो होता है ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जठर ग्रंथियां होती है। जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है? हमारे एंजाइम निकलते हैं। कौन से? पेप्सिन। एक तो एंजाइम निकलता है पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक श्लेष्मा होती है, इसके अंदर एक श्लेष्मा झिल्ली होती है अमाशय के अंदर। तो ये कौन सा है? पेप्सिन क्या है? पाचक एंजाइम। ये क्या काम करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। जो हमारे लिए आवश्यक है क्या? प्रोटीन, उसका पाचन करता है। लेकिन ये कब काम करेगा? जब ये माध्यम कौन सा हो? अम्लीय माध्यम।
तो उस अम्लीय माध्यम को कौन तैयार करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी सिक्रेशन यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दो काम करता है। क्या करता है? एक तो पेप्सिन के लिए अम्लीय माध्यम तैयार करता है जिससे कि वो प्रोटीन का पाचन कर सके। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो है उसने अम्लीय माध्यम तैयार कर दिया, लेकिन उसके अंदर की झिल्ली इस एसिड के कारण खराब ना हो तो वो क्या करती है? श्लेष्मा झिल्ली एक म्यूकस टाइप का जो है पदार्थ निकालती है। तो श्लेष्मा क्या करती है कि ये जो अमाशय है उसके अंदर की इस अम्लीय अम्ल से रक्षा करती है। किसके द्वारा? एक म्यूकस निकलता है। ये तो हमारा हो गया तीसरा पार्ट। अब आया हमारा चौथा पार्ट, क्या है? शुद्रांत यानी इलियम। इसमें पहले क्या होता है? आंतरस होती है। आंतरस क्या करते हैं? जो परिवर्तित करते हैं किसको? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को यानी फैट को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये जो आंत से रस निकलते हैं वो इसको इनसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज को में, वसा को वसा अम्ल में, ग्लिसरॉल में और प्रोटीन को अमीनो में। ये तो हमारा क्या हो गया? आंत के रस निकलते हैं। अब दूसरा क्या होता है? यकृत से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस प्राप्त होते हैं। यानी लिवर भी जो है हमारा, यकृत का मतलब लिवर भी बाइल निकालता है और अग्नाशय जो है अग्नाशयी रस निकलते हैं। अब पित्तरस जो हमारे यानी कि ये वाला रस है वो क्या करता है? वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में बदल देता है। पित्तरस कहां से मिलता है? लिवर से। तो लिवर क्या कहता है? लिवर से जो रस निकलता है वो जो हमारे फैट की बड़ी बड़ी गोलियां होती हैं उनको छोटी गोलियों में बदल देता है, जिससे वसा का सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप लाइपेज एंजाइम से क्रिया आसान हो जाती है। इस क्रिया को पाइसीकरण कहते हैं। यानी कि इस पित्तरस का काम क्या है कि जो फैट की बड़ी बड़ी गोलियां होती हैं उनको छोटी गोलियों में बदल देना। ठीक है, और ये लाइपेज एंजाइम से क्रिया कराने में उसमें फायदा होता है। इसको हम कहते हैं पाइसीकरण। ठीक है, अब जो अग्नाशयी यानी कि जो हमारे पैंक्रियास से जो जूसेस निकलते हैं वो क्या होता है? पहला एक एंजाइम निकलता है एमिलेज, ट्रिप्सन और लाइपेज एंजाइम। यही वाला लाइपेज एंजाइम, ये कहां से मिलते हैं? हमें पैंक्रियास से। ठीक है, तो पहले क्या, प्रोटीन जो है ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। और लाइपेज एंजाइम क्या करता है? जो हमारे फैट है उसको वो फैटी एसिड्स में बदल देता है, यानी कि वसा अम्ल में बदल देता है। और एमिलेज एंजाइम जो है स्टार्च को किस में बदलता है? ग्लूकोज। स्टार्च को काय में बदलता है? ग्लूकोज। ठीक है, तो ये इनके काम हो गए। अब वैद्रांत यानी कोलन क्या होता है? ये व्यर्थ पदार्थ को गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये हमारे जो है स्टेप है 1 2 3 4 5, ये हमारे खंड होते हैं उसके। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है कि स्वांगीकरण किसे कहते हैं? तो स्वांगीकरण का मतलब होता है जो आपका भोजन पचा, ठीक है, उसका आंतों द्वारा शोषण किया गया और वो खून में मिलकर जो है सभी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और कोशिकाओं द्वारा उसका उपयोग जो है ऊर्जा के रूप में करना जो है वो स्वांगीकरण कहलाता है। यानी कि ऊर्जा में बदलना, कोशिकाओं द्वारा जो पचा हुआ भोजन है उसको काय में ऊर्जा में बदलना या जीव द्रव्य से में मिलना जो है वो हमारा स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? इसको उतार लो और आगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो ये हमने उसकी समरी बताई है, अब हर एक पॉइंट को डिटेल में बताएंगे।